स्टेज के इस जानिब इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि इनकी रोशनी में हम सवेरे से शाम नहाते हैं। और ज़हीर भाई, सिराज भाई और लतीफ़ भाई ने जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में दिल्ली में बताया तो कुछ इस प्रोग्राम में ऐसी खासियत थी कि मुझे आना पड़ा। आपको एक किताब पढ़नी चाहिए आज के प्रोग्राम की गहराई को समझने के लिए, जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। इसका नाम है वाई वेदास, वेद क्यों पढ़ना चाहिए। ये किताब बाल गंगाधर तिलक की है। उसमें वो एक बात बताते हैं कि एक ही जगह सारे लोग पैदा हुए थे, फिर दुनिया के हर अलग अलग इलाके में जाकर बसे और वहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से उनके नशोनुमा चेंज हुए। और ये जौ मतलब ये जबड़ा जो नीचे का होता है वो आगे गया या पीछे गया। तो वो सबूत देते हैं कि हर कोई आदम हवा से पैदा है अलैहिस्सलातु व तस्लीम, लेकिन वो कहते हैं कि मनु शत्रुपा से सारी दुनिया निकली है। तो इसके सबूत बहुत अच्छा है जो आज के प्रोग्राम से रिलेटेड है। सबूत यह है कि वो कहते हैं कि पैदा होते ही हमें माँ बाप की जरूरत होती है, इसलिए दुनिया की हर लैंग्वेज में माँ बाप के लिए एक वर्ड आया है। तो पूछा कि माँ बाप के लिए एक वर्ड कैसे आया। कहा वो आपका जबड़ा आगे आया या पीछे गया, उस वजह से वो वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ। तो उनसे पूछा गया कि समझाइए। तो उन्होंने समझाया कि स्पेनिश में, स्पेन की लैंग्वेज स्पेनिश में माता पिता को मटार पिटार कहते हैं और ईरान में माता पिता को मादर पीदर कहते हैं। अब मटार पिटार और मादर पीदर, इनमें किस कदर आपस में रिलेशन है आप सुनकर ही महसूस कर सकते हैं। इंग्लिश जो लैटिन से निकली है उसमें मदर फादर कहते हैं और संस्कृत में माता पिता को मातृ पितृ कहते हैं। तो उनका यह कहना था कि नहीं, किसी जमाने में सभी एक वर्ड यूज करते थे, जब अलग अलग जाकर रहने लगे तो ये जबड़ा नीचे का जब आगे हुआ या पीछे हुआ उस हिसाब से हमारे प्रोनाउंसिएशन और हलक में चेंजेस आए। पर आज सवेरे से मैंने यह महसूस किया है इस प्रोग्राम में कि कितने भी चेंजेस आए हो, लेकिन अरब की जो शानदार अजानें थी वैसी और उस क्वालिटी और उस किस्म की अजानें आज पूरा दिन इस मस्जिद में गूंजी है। कोई पहचान नहीं सकता था कि अजम के लोगों ने यानी इंडिया के लोगों ने इस कदर खूबसूरत अजानें दी कि जो टर्की या मक्का मदीना के लोग भी ना दे पाए। दूसरी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताता हूँ। समरकंद में एक प्रेजेंटेशन देते वक्त मैंने एक बात बताई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाते वक्त किस कदर चीज़ों को, उसकी रहमत ने क्या क्या सोचा। तो चिड़िया की चोंच में अल्लाह ने दांत नहीं दिए और बीज के तासीर में गलना नहीं दिया। चिड़िया की चोंच में दांत नहीं होते हैं और पेट में हर चीज़ गलती है, बीज नहीं, बीज गिराती है। तो चिड़िया आई, पेड़ से उसने फल घोटा, अब किसी दिशा में उड़ी और थोड़ी देर बाद बीट के साथ उसने बीज को नीचे गिरा दिया। जब बीज नीचे गिरता है तो उस डायरेक्शन में जंगल बढ़ता है। ये साइंस ने रिसर्च करके बताया कि अल्लाह ने इसलिए बीज को गलने वाला नहीं बनाया, इसलिए चिड़िया को चोंच में दांत नहीं दिए कि जिस तरफ उड़ती है उस तरफ जंगल फैलने लगता है। और आजकल ग्लोबल वार्मिंग का दौर है तो एक रिसर्च और हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। उसने चरने वाले 4 पाए जानवर बनाए और आर्कटिक में रखे, उसे रेनडियर कहते हैं। एक खास किस्म का, मखसूस किस्म का हिरन होता है, वो चर चर के घास के मैदानों को साफ करता है। वो जितना चरता है उतनी आपकी और मेरी जिंदगी यहाँ बरकरार रहती है। पूछिए कैसे। साइंस कहता है वो जितना घूम घूम के चरता है उतनी मोटी बर्फ की चादर ठंड में आती है और जितनी मोटी बर्फ की चादर ठंड में आती है सूरज की उतनी रोशनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो हमारी जमीन को उतना गर्म नहीं कर पाती। तो अल्लाह पाक ने 4 पाए जानवर इसलिए पैदा किए कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक की बर्फ की चादर मोटी हो और घास को ये चर चर के साफ करे। थोड़ा सा हैदराबाद पे टॉन्ट मारना चाहता हूं, इसलिए फिर दिखाता हूं कि मेरे रब की कुदरत क्या है और अजान का इससे क्या रिलेशन है। हैदराबाद में मैंने अक्सर देखा है वलीमों से बाहर आते लोगों को जिन्होंने इतना खा लिया कि वो सुस्त हो जाते हैं, अब वो किसी और बात को नहीं सुनना चाहते। ये 4 पाए जानवर घूम घूम के जब घासों को चरते हैं तो चरते चरते सुस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सुस्त होकर एक ही जगह की घास साफ करते रहे तो बर्फ की चादर फैलेगी नहीं। तो अल्लाह ने इन्हें खदेड़ने के लिए और दौड़ाने के लिए वहाँ भेड़िए रखे। वो भेड़िए इन्हें दौड़ाते हैं और इनमें से एक का शिकार करते हैं, लेकिन हज़ारों हज़ार 4 पाए फैल जाते हैं और वहाँ की घास साफ करते हैं और बर्फ़ की चादर मोटी होती जाती है। उत्तर प्रदेश में जब एक डिसीज़न आया तो मुझे इस साइंस की समझ ने बहुत मदद की। यूपी की गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया कि अजान नहीं देने देंगे, लाउड स्पीकर्स को नीचे उतार देंगे। इस बात से मैं बहुत मायूस हुआ। समरकंद में मैंने ये बात जब समझाई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या ऐसी अजानें होती हैं जैसे हमारे समरकंद और बुखारा में होती हैं। मैंने कहा नहीं, अजानें ऐसी होती हैं जिसको सुनने वाले का दिल, चाहे वो ईमान वाला ही क्यों ना हो, मैं अपने रब के सिवा किसी से नहीं डरता, इसलिए सच बोल रहा हूँ, हम अजानें ऐसी देने लगे थे कि सुनने वाले को वो नागवार गुजर रही थी। सुनने वाला महसूस करता कि ये अजान बहुत ही कर्कश आवाज़ में दी जा रही है। इस वजह से जिस रब ने चोंच में दांत नहीं दिए, जिस रब ने 4 पायों को फैला दिया, उसने हमसे अजान देने का हक भी उत्तर प्रदेश में छीन लिया।
इस वजह से जब इस प्रोग्राम की डेट मुझसे मांगी गई तो मैंने हर काम छोड़कर आने का सोचा, क्योंकि दिन में 5 मर्तबा अगर किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम से पहला पाला अगर पड़ता है तो वो अजान से है। और यकीन मानिए, दुनिया के एक सबसे बड़े बॉक्सर की ये सच्ची कहानी है जो आज रात को आपको गूगल करके पढ़ना है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन, उसका नाम आज मोहम्मद अली है। उसने कन्वर्ट होने से पहले एक अजान सुनी थी। उस अजान ने उसके दिल में इतना सुकून दिया था कि उन्होंने आगे बढ़कर कलमा पढ़ लिया था। आपकी मस्जिदों में क्या होता है, आपके बारे में इतनी बुराइयां की गई हैं कि कोई आपकी मस्जिद में आकर देखेगा नहीं, लेकिन आपकी मस्जिद में क्या होता है, इसका एक छोटा आधार कार्ड, आपके मीनारे से निकलने वाली ये आवाज़ है। अगर ये आवाज़ खूबसूरत है तो लोगों को करीब लाएगी, अगर ये आवाज़ बहुत खूबसूरत नहीं है तो लोगों को दूर करेगी। खानकाहें हुआ करती थी, मदरसे हुआ करते थे, उनके बारे में ये मशहूर था कि कोई किसी शहर में जाए और उसका सामान चोरी हो जाए और उसे भूख लगी हो तो एक खानकाह ढूंढ कर पहुंच जाए और वहां पेट भर के खाना खा ले। आज 2024 में ये बातें गुरुद्वारों के लिए मशहूर है। आपकी खानकाहों की शानदार चीजें अब किसी और ने ले ली है। लफ्जों का असर वाइब्रेशंस के जरिए हमारे खून पे, हमारे दिमाग पे और हमारे दिल पर बहुत गहरा होता है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं ताकि बात समझ में आए कि अजान अच्छी देना क्यों जरूरी है। आपने कभी किसी बेहतरीन लीडर की अच्छी तकरीर सुनी है? वो तकरीर स्टेज पर से दे रहा है, आप उससे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन वो लफ्जों के चयन को ऐसे करता है और अपने लफ्जों को अदा ऐसे करता है कि सुनने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसके दिल में एक कुछ वक्त के लिए ये आता है कि मुझे अपनी कौम के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना है। ये अजानें जब मस्जिदों से पुकारी जाती हैं, कई लोग कारोबार में बैठे होते हैं, सामने वाला उन्हें दुनिया की पट्टी पढ़ा रहा होता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, वो बस अब उसके साथ एग्री करने वाले होते हैं, तब तक कान में आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मत घबरा। वो अजान के उन लफ्जों को सुनकर उसके जहन और कल्ब में ऐसा असर होता है कि अगर वो गलत चीज है तो वो मना कर देता है। कितने लोग हैं, हम बचपन से, अपनी गवाही तो कम से कम दे सकते हैं, चलो झूठ नहीं बोले, तुम्हारी कौम का नरसंहार हो रहा है, अब तो सच बोलो। क्या बचपन से कोई शरारत करते वक्त या कोई गुनाह की तरफ बढ़ते वक्त जब अजान की आवाज कान में आती तो क्या हम गुनाहों से नहीं रुक जाते थे? क्या हम वो शरारत नहीं छोड़ देते थे? क्या हम टीवी और ड्रामे को नहीं बंद कर देते थे? जब अजानों की आवाजें ऐसी होती हैं, एक पूरी नस्ल बड़ी हो रही है जिनको अजानों से कुछ लेना देना नहीं है, और हम तो अपने वालिद के डर के मारे टीवी बंद कर देते थे, अजान के एहतराम में टीवी बंद कर देते थे। पर हमारी नस्लें जैसे शराब की बोतल लेकर शराबी गिरे होते हैं, वैसे मोबाइल लेकर गिरे हुए हमारे छोटे बच्चे अजान के उन 3 मिनट में अपना मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगर ऐसी नस्ल को दोबारा इस्लाम से जोड़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी अजान को ठीक करना होगा। आपको पता है, कारी साहब ने इतना अच्छा साइंस बताया कि रूह कांप गई, लेकिन एक साइंस मैंने भी पढ़ा था अजान के पीछे का। उस्मानिया सल्तनत में बाकायदा एक किताब है, 5 वक्त 5 तरह की अजानें कैसे दी जाए। तो पहली अजान जो फजर में होती है, मैं प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन अब नहीं बोलूंगा क्यों, इतनी अच्छी कीरत करने वाले वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो सवेरे नहीं हम बच्चे को कैसे उठाते हैं कि उठ जा, ए बेटा, एक बार बोलेंगे वो करवट लेगा, नहीं उठेगा, फिर वापस आके बोलेंगे उठ जा, वो नहीं उठेगा, फिर तीसरी बार आएंगे, अरे उठ जा, नहीं उठेगा, तो फिर माँ क्या करती है सवेरे, अरे उठ उठ उठ, सुन सुन सुन, अरे उठ 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 जा, उठ 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 के बैठ। उस्मानिया सल्तनत में सवेरे की अजान कारी साहब ऐसे होती थी, वो उठाने में मदद करती थी, वो अल्लाह अकबर की कीरत को ऐसे करती जैसे माँ अपने बच्चे को सवेरे उठाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जोहर की नमाज में आने से पहले जो उस्मानिया सल्तनत में अजान होती थी, उस अजान में एक वलवला जोश होता था कि तुम सवेरे से काम कर रहे हो, थकना नहीं है, काम की थकान की वजह से ये नमाज छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त जो अल्लाह अकबर की कीरत होती थी, वो लोगों ने लिखा है कि वो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर असर की अजान का जब वक्त होता था तो एक नई चीज होती थी, दिन भर जो जिम्मेदारियां थी निपट गई, मार्केट मैंने पूरा कर लिया, अब दुकान बंद करके अपने गांव जाने का वक्त है। तो असर की नमाज से पहले जो अजान होती थी उसमें एक मुसर्रत, एक खुशी होती थी कि मेरे आज के सारे टारगेट्स अचीव हो गए, अब मुझे अपने गांव की तरफ रवाना होना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मगरिब की अजान फास्ट होती थी उस्मानिया सल्तनत में कि जल्दी करो, दिन ढल रहा है और रात आ रही है, देर मत करना। तो अल्लाह अकबर की कीरत बहुत फास्ट होती थी। कई लोगों ने इतिहास की किताबों में कंप्लेन किया कि हम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते और अजान खत्म हो जाती।
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जो दिन की आखिरी नमाज होती थी, बोलने से पहले मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। दिन की आखिरी अजान दर्द भरी होती थी, उसमें एक तड़प होती थी। एक खालिक के सामने मखलूक रेजा रेजा बिखर गया है, उसकी तिलावत और कीरत कुछ यूं होती थी। क्यों? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो उस्मानिया सल्तनत के मुफ्तियों ने लिखा, कई लोग हम में से जो आज सोएंगे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी अजान है, इसीलिए इसमें दर्द होना चाहिए। अपने तरफ बुलाने से पहले वो लोगों को उसकी तड़प और वो चीज़ को महसूस करना चाहिए। आज सवेरे से मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, इतनी अच्छी अजानें, कि मेरा तो मन किया कि मैं 5-10 को उठा के अपने साथ ले जाऊं। दक्षिण भारत से ज़्यादा उत्तर भारत में ज़रूरत है इसकी। उत्तर भारत में हम अच्छी अजानें नहीं देते हैं, हम अच्छी अजानें नहीं देते हैं। लेकिन आज मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, मैं अपनी बात को समेटना शुरू करता हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, एक बहुत खूबसूरत बात। ये किताबों में लिखा है कि अंग्रेजी में वर्ब ज़्यादा है। वर्ब का मतलब, आप अंग्रेजी में बात करेंगे ना तो एक दूसरे से इमोशंस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को काम ज्यादा बनाएंगे। जैसे वहां ये पूछना है ना तुम्हारा मिजाज कैसा है, तो कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, तुम आजकल क्या कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, उसमें वर्ब ज्यादा है। संस्कृत में सामंत ज्यादा है। संस्कृत सुनने वाला कहता है कि साहब एक बड़ा आदमी पैसे वाला किसी गरीब से बात कर रहा है, पर अल्लाह की एक ऐसी, पता नहीं उसकी मसलहत से बनी हुई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इमोशंस ज्यादा है। वो इमोशंस कौन से हैं? उर्दू। जब उर्दू में किसी से दो लोग आपस में बात करते हैं तो हार्मोन्स का उतार और चढ़ाव, साइंस कहता है ऐसा होता है कि उसमें हर चीज इमोशनल हो जाती है। और अरबी में अल्लाह ने समझने को सबसे ऊपर रखा। हम अजानें ऐसे देते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह, आप ज्यादा अपनी पीठ मत थपथपाइए, ये पहला कंपटीशन है, ठीक है। हम अजानें ऐसी देते हैं कि लोग सोचते हैं जल्दी कब खत्म होगी। ये बहुत सोचने का मुकाम है। एक ड्रामे में इसका जवाब है कि अजान कैसे दी जाए। ड्रामा ये था कि किसी को वकील का रोल करना था और उसे अपना जूनियर रखना था, और केस हार जाने के बाद वकील अपने जूनियर को डांट रहा है, ये सीन था। तो वकील जो था, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, ज़हीर भाई सुनना अजान कैसी देना चाहिए, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, उसे लफ्जों की सिर्फ अदायगी करनी थी। हम केस हार गए, ये केस जो हम हारे हैं तुम्हारी वजह से हारे हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी खूबसूरती पे ध्यान दिया, तुमने केस के कागजात पे ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ ये ड्रामा करना था। उसने ड्रामा नहीं किया, वो डायरेक्टर के पास गए और कहा, क्या मैं इस ड्रामे में एक बहुत इनकलाबी वकील हूं? बोले हाँ। क्या मैं एक बहुत जिम्मेदार वकील हूं? बोले हाँ। तो मुझे सिर्फ एक बात समझा दो कि अगर मैं इस ड्रामे में जिम्मेदार वकील हूं तो मैं इतना मेकअप करने वाली को अपना जूनियर कैसे रखूंगी? डायरेक्टर ने हाथ जोड़ के कहा, यार 4 डायलॉग ही तो बोलने हैं ना, बोल दे, घर जाओ। बोले नहीं, अंदर से नहीं आ रहे, मुझे बहाना सोच के बताओ कि मैं इस ड्रामे में अगर इस कदर काबिल वकील हूं तो एक मेकअप करने वाले को अपना जूनियर क्यों रखूंगी? डायरेक्टर गया, थोड़ी देर सिगरेट पी, वापस आया और कहता है, क्योंकि इस लड़की के बाप के तुम पर एहसानात थे, तो मरने से पहले उस बाप ने तुमसे वादा लिया था कि मेरी बच्ची को नौकरी देना। अब सुनने उस अदाकार ने क्या किया। उस अदाकार ने जाकर यह कहा कि तुम्हारे मेकअप की वजह से हम ये केस हार गए, अगर तुम्हारे बाप के एहसान हम पर नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी जूनियर नहीं रखती, और आज हम केस जीत जाते। अदाकार को अंदर से लफ्जों की अदायगी के लिए नीयत चाहिए। हमारे मुअज्जिन को अजान देने से पहले क्या ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मेरी अजान सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, इस एरिया में रहने वाले हर धर्म, हर जाति के लोग सुनेंगे। इस नीयत के बाद जब हम अजान देंगे तो मुझे लगता है कि वो अजान इनकलाबी होगी। अजान की तारीफ में एक अंग्रेज ने जो लिखा, उसी पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मुझे इशारा मिल चुका है। नहीं, मिसाल दी है मैंने कि अगर एक अदाकार नीयत ढूंढ रहा है तो मुअज्जिन को कितनी नीयत ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज़ है जो इस्लाम का तारुफ कराएगी पूरी दुनिया से। बात को खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अंग्रेज ने कहा, मुसलमान दिन में 5 बार अपने अल्लाह से मिलता है। तो किसी ने पूछा कि क्या वो नमाज में मिलता है? बोले नहीं, नमाज में तो मुलाकात होती होगी, लेकिन जितनी बार वो अजान के जितने लफ्ज़ों पर ध्यान देता है उतनी बार वो अपने रब के सबसे बड़े होने में खो जाता है। अगर अपने रब से मुलाकात करनी है तो अजान के लफ्ज़ों पर ध्यान दिया करिए। ये ध्यान देना और अजान की इज्जत व अजमत को बढ़ाना, और ऐसी अजान देना कि जो लोग हमारे मज़हब को नहीं मानते और उन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा, उन्होंने आकर हमारी मस्जिदों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अजान दे दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए और मैं 2 वक्त सो पाऊँ। बस इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।